बहुत पुराने समय की बात है, जब यह धरती राजार जवाड़ों के अधीन थी और घने जंगलों में रहस्य सांस लिया करते थे। उस युग में मनुष्य का भाग्य उसकी मेहनत से अधिक देवताओं और नियति की इच्छा से तय होता था। साल और सागौन के घने जंगलों से सटे एक छोटे से गांव में एक निर्धन स्त्री अपने बेटे के साथ कच्ची झोपड़ी में रहती थी। संसार उसे किसी नाम से नहीं जानता था। लोग उसे बस लकड़हारे की मां कहते थे। उसका बेटा था लखन, एक साधारण सा युवक, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और अनजानी चमक थी। दिन में लखन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को मां के चरण छूकर सूखी रोटी खा लेता। जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता, उसका सबसे बड़ा रहस्य जाग उठता। सूर्यास्त होते ही उसका शरीर कांपने लगता, हड्डियां फैलने लगती और मनुष्य की जगह एक सिंह जन्म ले लेता। वो कोई क्रूर पशु नहीं था, बल्कि एक धर्मी, शांत और रक्षक सिंह था। ये अभिशाप उसे जन्म से मिला था। उसकी मां जानती थी कि उसका बेटा साधारण नहीं है, पर इस सत्य से अनजान थी। एक दिन उसी राज्य की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल के रास्ते घुड़सवारी के लिए निकली। अचानक उसका घोड़ा बिदक गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया। वो लखन था। उनकी आंखें मिली और जैसे समय ठहर गया, राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। लखन ने सिर झुका लिया और अपना सत्य कह दिया कि वो रात में सिंह बन जाता है। राजकुमारी एक पल चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उसने कहा, अगर तुम रात में सिंह हो, तो दिन में मेरे रक्षक भी तुम ही हो। उसी क्षण प्रेम ने भाग्य को चुनौती दे दी। कुछ दिनों बाद एक शाम झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था। मां रोटियां सेंक रही थी। लखन पास आकर बैठ गया और बोला, मां, मैं विवाह करना चाहता हूं। मां ने पूछा, किससे? लखन ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी से। मां सन्न रह गई। उसने डरते हुए कहा, राजा के महल में हमारा क्या काम? लखन ने मां के चरण पकड़ लिए। मां, आप ही जाइए। मेरे विवाह का प्रस्ताव आप ही रखिए। अपमान होगा तो भी सह लेंगे, पर प्रेम अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगली सुबह लकड़हारे की मां फटी साड़ी और कांपते कदमों के साथ राजा विक्रमसेन के दरबार पहुंची। दरबार में उसका उपहास हुआ। राजा ने उसे अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। मां रोती हुई लौटी, लेकिन लखन बोला, मां, एक बार फिर जाइए। दूसरी बार राजा ने असंभव शर्त रख दी। एक ही रात में स्वर्ण महल, 1000 सोने की गायें और सैकड़ों स्वर्ण मोर। उस रात मंत्र गूंजे, धरती कांपी। सुबह होते होते चमत्कार हो चुका था। राजा भयभीत हुआ और विवाह की अनुमति दे दी। विवाह हुआ, लेकिन लखन और राजकुमारी ने वैभव नहीं चुना। वे झोपड़ी में ही रहे। दिन में पति पत्नी, रात में सिंह और उसकी रक्षक छाया। एक दिन दरबार में राजकुमारी भावनाओं में बह गई और लखन का रहस्य बोल दिया। धरती कांपी, तेज हवा चली और लखन धुंध में विलीन हो गया। राजकुमारी टूट गई। उसी रात उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पति को खोजकर ही लौटेगी। उसकी यात्रा कठिन थी। नदी, पर्वत, झरना और अंधकार, सबने उसकी परीक्षा ली। हर जगह उसने सही उत्तर दिया, जल, धैर्य, विश्वास और प्रेम। आखिरकार वो एक भयावह क्षेत्र में पहुंची। ये राक्षस का इलाका था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक भयानक गर्जना हुई। राक्षस की नजर उस पर पड़ चुकी थी।